नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए व्यावसायिक संगठन के स्वरूप अर्थात एकल स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी। तो इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। पहला चैप्टर आपको कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करवा दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर बात करते हैं हम कि हम पहले एकल स्वामित्व की बात करेंगे, फिर साझेदारी की बात करेंगे और फिर कंपनी की बात करेंगे। ठीक है। चैप्टर 2 में सिर्फ इन तीनों चीज़ों से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फिर आपके ऐसे चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 4 आएगा। तो दोस्तों एग्जाम को अब ज़्यादा समय नहीं है, एग्जाम आपका आने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने थ्योरी कंप्लीट पढ़ रखी है तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पे आपको थ्योरी अच्छे से आती है, लेकिन अगर आपने प्रश्नों को हल नहीं किया तो आपको वहाँ एग्जाम्स में जाकर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे हमेशा गलत आंसर को ही टिक करके आते हैं। तो ये होता है। तो बात कर रहे हैं हम एकल स्वामित्व की। पहले एकल स्वामित्व के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जो एकल स्वामित्व होता है, ये ऐसी एक इकाई होती है जिसमें एक व्यक्ति एक पूंजी लगाता है, ठीक है, और वो खुद ही जोखिम जोखिम उठाता है और वो खुद ही उसका संचालन करता है। मतलब पूंजी भी वो खुद ही लगाएगा और वो जोखिम भी खुद ही उठाएगा, ठीक है, और उसका प्रबंधन भी खुद ही करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? एकल स्वामित्व। मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए संचालित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपके असीमित और अविभाजित होता है लाभ। जो लाभ होता है वो अनडिवाइडेड होता है, क्योंकि सिंगल आदमी का रहता है। जब बिजनेस ही सिंगल आदमी का रहा तो वो उसमें लाभ का क्या बंटवारा होगा, ये आप जानते हो। और फिर दूसरी बात है साझेदारी की। तो साझेदारी जो आपके होती है पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप आपके एक एक्ट आया था 1932 में इंडिया के लिए, ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो मेन रीजन तो यही होता है कि एक के द्वारा सभी के द्वारा कैसे भी किए उसके संचालन किया जाता है और आपस में लाभों को बांटते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? लाभों को एक दूसरे में बांटते हैं। और जो पार्टनरशिप होती है, कम से कम 2 आदमी तो होने ही चाहिए इसमें, ठीक है। कितने आदमी होने चाहिए? कम से कम 2 आदमी तो इसमें होंगे। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपके साझेदारी होगी। साझा जो साझा होता है वही साझेदारी। अब ये आपके स्वैच्छिक होती है और इसमें अनुबंध के आधार पे भी इसमें साझेदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके कंपनी। इसी प्रकार जैसे साझेदारी है उसी प्रकार आपके नेक्स्ट है कंपनी। अब कंपनी का भी ऐसा ही रूल होता है जैसे इनका होता है। अब कंपनी भी बहुत सारी अलग अलग तरह की कंपनियां होती है, कम से कम 3-4 तरीके से अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। अब कंपनी वैसे होती क्या है? ऐसे होती है कि जो समान जो आपके उद्देश्य होता है इसके जो व्यक्ति होते हैं उनका एक संस्था हो जाती है एक तरीके से। ये जो सामान्य उद्देश्य के लिए एक निर्मित व्यक्तियों का ऐसा संघ या ऐसी संस्था जिसकी पूंजा जो जिसकी पूंजी होती है वो अंशों में विभाजित कर सकते हैं उसको आप, ठीक है, और एक एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह कार्य करती है, ठीक है। इसकी स्थापना आपके कानून और अधिनियमों के द्वारा की जाती है। तो ये आपके क्या हो जाएगी? कंपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके लिए कम से कम 10,000 क्वेश्चन अब तक सोल्व करा चुके हैं हम टोटल। तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप याद कर लीजिए। अब पहले तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, फिर आपके टेस्ट 1 रहेगा, फिर टेस्ट सेकंड रहेगा, ठीक है। टेस्ट 1 और टेस्ट सेकंड दो रहेंगे आपके, टेस्ट 1 और टेस्ट सेकंड। तो पहले प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट आपके सामने ये रहा, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप कीजिए, निम्नलिखित में से एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या एकल स्वामित्व की विशेषता क्या नहीं है? बताइए फटाफट, क्या नहीं है? एकल स्वामित्व में शीघ्र निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, आपके सीमित दायित्व और स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
बी एंड सी। क्या हो जाएगा? बी एंड सी। क्यों? क्योंकि एकल स्वामित्व के जो विशेषता होती है, जिसमें ये नियम आपके कहीं भी नहीं लिखा हुआ विशेषताओं में कि ये हो। कैसे? अब मैं बता देता हूँ आपकी क्या क्या विशेषता होती है। लाभ हानि का बंटवारा नहीं होता इसमें, ठीक है। क्या नहीं होता? लाभ हानि का बंटवारा नहीं होता। पूंजी की आवश्यकता संबंधित सुविधा की पूर्ति स्वयं के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। प्रबंधन और नियंत्रण भी खुद स्वयं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। एकमात्र विक्रेता रहता है, आपको पता है इसमें, ठीक है। वैधानिक उत्तराधिकारी भी आगे वही कार्य करेंगे जो आपके स्वामित्व होता है ना, एकल स्वामित्व वाला, शुरू में वही करेगा। तो आपके ये स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, सीमित दायित्व नहीं होगा, यहाँ पे असीमित दायित्व होगा, ठीक है। और यहाँ स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। तो केवल ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपके बी और सी दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के बीच समझौते को क्या कहा जाता है? तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो समझौता होता है उसको क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही युग्म को पहचानना है आपको। सही युग्म कौन सा है इनमें से पहचानना है। तो आपके सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? गलत, 5 नहीं होते, 7 होते हैं। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य 2 होते हैं, ये बात सही है। निजी कंपनी में आपके मिनिमम सदस्य कितने होते हैं? 2। साझेदारी में न्यूनतम सदस्य 8 होते हैं क्या? नहीं, साझेदारी में 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी में 7 मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और सहकारी समिति में आपके सहकारी समिति में मिनिमम 20 नहीं होते, आपके कितने होते हैं? 10। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? जो व्यावसायिक संगठन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है, इनमें से बताना है। तो यह है आपके संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्या है? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। नेक्स्ट, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के निदेशक मंडल को चुनते हैं। जो एक संयुक्त पूंजी कंपनी है, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके निदेशक मंडल को कौन चुनते हैं? तो आपके शेयर होल्डर चुनते हैं। कौन चुनते हैं? शेयर होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की विधि नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन सी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की विधि नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके स्टोकेस्टिक और मिलर और प्रतिमान वाली। कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोकेस्टिक अथवा मिलर और प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो यहाँ पे कोऑपरेटिव समिति की बात हो रही है, उसके पंजीकरण करना है, तो न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये होगी आपके 10। कितनी होगी? 10 सदस्यों की। मिनिमम 10 सदस्यों की जरूरत होगी और मैक्सिमम सहकारी समिति में कितने हो सकते हैं? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नाम मात्र के साझेदार की विशेषता है? तो जो नाम मात्र का साझेदार होता है आपके, उसकी विशेषता क्या है? उसका पूंजी लगाता है क्या वो? हाँ, ठीक है। प्रबंध में भाग लेता है क्या? पूंजी लगाता है क्या? वो नहीं लगाता। प्रबंध में भाग भी नहीं लेता। सामान्यतः लाभ हानि में भी भाग नहीं लेता और असीमित दायित्व होता है, ठीक है। तो ये आपके सारे तीनों ऊपर के गलत है और ये सही है। क्या होता है? उसका असीमित दायित्व होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक कंपनी में एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या है? तो एक सार्वजनिक कंपनी की बात हो रही है, एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या है। तो सार्वजनिक कंपनी में संचालक कितने होते हैं? मैक्सिमम 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। और मिनिमम कितने होते हैं आपके? मिनिमम बताएगा कोई? मिनिमम होते हैं आपके संचालक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा में आया हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि एक साझेदारी फर्म है, उसमें प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं उसके साथ एक और होता है, तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपके एजेंट। क्या होता है? एजेंट, अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंध अलग अलग होता है तो वह क्या कहलाती है? जब आपके स्वामित्व और प्रबंध अलग अलग होता है तो वह क्या कहलाती है? आपकी कंपनी। क्या कहलाती है?
कंपनी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी में आपके स्वामित्व भी अलग होता है, मैनेजमेंट करने वाले अलग होते हैं स्वामित्व, क्योंकि मैनेजमेंट आपके कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, स्वामित्व कंपनी का अलग अंशधारियों का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता। तो लाभ का बंटवारा किस में नहीं करना पड़ता, बताइए किस में नहीं करना पड़ता? एकल स्वामित्व में। किस में नहीं करना पड़ता? एकल स्वामित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंशांकित मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो उसे किस खाते में डेबिट किए जाते हैं? जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए जो आपके अंश हैं उनको अंकित मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो उनके डेबिट किस खाते में डेबिट किया जाता है? तो बताइए किस खाते में किया जाता है? गुडविल वाले में। किसमें? गुडविल यानी कि ख्याति वाले में। ठीक है। प्रमोटर होते हैं ये प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म में साझेदार का दायित्व क्या होता है? मान लो एक फर्म है, उसमें एक पार्टनर है, तो उस पार्टनर का क्या दायित्व होता है? तो उसके अनलिमिटेड होते हैं। फर्म में तो कितने होते हैं? अनलिमिटेड यानी कि असीमित दायित्व। सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्त साझेदार भी देयताओं की जिम्मेदारी बनाई रहती है। तो सेवानिवृत्ति होने के बाद भी कोई पार्टनर है, उसको सेवानिवृत्त हो चुका लेकिन फिर भी उसकी देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। क्यों? अगर वह सूचना सार्वजनिक सूचना नहीं देता अगर रिटायरमेंट की, तो फिर भी उसके पास उसके लिए देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से संगठन के किस रूप को बड़े पैमाने पर व्यवसाय संचालन के लिए संबंधित उपयुक्त माना जाता है? तो इनमें से सबसे ज्यादा बिजनेस संचालन के लिए सबसे उपयुक्त किसको माना जाता है? तो यह आपके कंपनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कंपनी को। तो डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के संचालन में व्यवहार निर्देशन करने वाले सिद्धांतों एवं मानकों में निम्न में से क्या शामिल होता है? जब आपके बिजनेस है उसका अगर आप संचालन कर रहे हैं और वहां पे अगर आपके व्यवहार की बात हो रही है तो 100% नैतिकता की बात होती है। किसकी बात होती है? नैतिकता की। तो आपके क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारी में भ्रम का वह आचरण शामिल होता है जिसकी समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है परंतु यह विधि में कूटीकृत नहीं होता? तो बताइए इनमें से कौन सा होगा जो सामाजिक जिम्मेदारी में भ्रम का वह आचरण शामिल नहीं होता? तो कौन सा आचरण होगा वो? वही आचरण की बात हो रही है तो नैतिक जिम्मेदारी की बात होगी। किसकी होगी? नैतिक जिम्मेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, चूंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, ये भी सही बात है। इसके कार्यों का निष्पादन सदस्यों के चयन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निदेशक। क्या कहा जाता है? निदेशक। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक साझेदारी की विशेषता नहीं है? अब इनमें से आपको बताना है कि साझेदारी जो पार्टनरशिप है उसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अस्तित्व सही है। लाभ का बंटवारा भी होता है पार्टनरशिप में। किसी व्यवसाय का अस्तित्व होता है, यह सही है। बिजनेस के बगैर आपके पार्टनरशिप नहीं होती। साझेदारों की सीमित देयता नहीं होती, इसमें असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 कब प्रभावी हुआ? तो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम है वो 2008 का है और कब लागू हुआ? ये आपके 1 अप्रैल 2009 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपक्रम पूंजी फर्म को प्राय किस रूप में संगठित किया जाता है? कोई एंटरप्राइजेज है उसको, जो कैपिटल फर्म है उसको किस रूप में संगठित किया जाता है? तो वो आपके सीमित साझेदारी में। किस में लिया जाता है? लिमिटेड वाले में लिया जाता है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक कंपनी की विशेषता है? तो कंपनी, एक कंपनी है, उस कंपनी की विशेषता इनमें से कौन सी होती है? बताओ कौन सी है इसमें से? संवेदनशील नहीं, सृजनात्मक कार्य नहीं, स्वामित्व का प्रबंध से पृथक्करण, ये सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपके ए ऑप्शन सही। ठीक है, कंपनी में जो स्वामित्व होता है वो स्वामित्व अलग होता है, प्रबंध अलग होता है। बस यही बात कह रहे हैं कंपनी में।
ठीक है, गयात्मक यानी कि विरोधात्मक नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति किस लिए कहा जाता है? तो कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल कानून के चिंतन और ध्यान में मौजूद है, इसलिए कहते हैं कि ये एक कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानून या विधान के ध्यान में मौजूद रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है। जो एक निजी कंपनी है उसमें संचालकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 2। कितनी होती है? 2। मैक्सिमम कितनी होती है इसमें? 15। निजी कंपनी में संचालकों की मैक्सिमम 15 और मिनिमम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्वामित्व के अंतर्गत दायित्व होता है। तो एकल स्वामित्व के अंतर्गत दायित्व आपके व्यक्तिगत होता है। सही है, व्यक्तिगत तो होगा क्योंकि एकल की बात हो रही है, और असीमित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है, कंपनी क्या होती है बताओ, क्या होती है कंपनी? एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। क्या होती है? कृत्रिम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय में व्यवसाय का उद्देश्य, बिजनेस में बिजनेस मैन है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करते हुए लाभ कमाना। क्या होता है? समाज सेवा करते हुए लाभ कमाना आपके क्या कहलाएगा? बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से व्यावसायिक प्रारूप का पंजीकरण कराना आवश्यक है? तो इनमें से किस बिजनेस जो आपके फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ किसका जरूरी है? एकल स्वामित्व का जरूरी नहीं है, साझेदारी का भी जरूरी नहीं है, और HUF का भी जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपके? कोई नहीं, कंपनी का जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यावसायिक प्रारूप में व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन का जोखिम सदैव अनलिमिटेड पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है अनलिमिटेड? एकल स्वामित्व में। कितने किस में पाया जाता है? एकल स्वामित्व है आपके, उसमें आपके व्यावसायिक प्रारूप में उसमें व्यवसाय का जोखिम सदैव अनलिमिटेड मिलता है, रिस्क बहुत ज्यादा। निम्न में से कौन से साझेदारी के अनिवार्य तथ्य हैं? तो कौन से हैं आपके बताइए? 2 से अधिक व्यक्ति सही है, समझौता भी होता है, और एजेंसी भी इसका अकाट्य प्रमाण होती है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्वामित्व व्यवसायी क्या एकल स्वामित्व व्यवसायी है, उसकी प्रारूप की उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताइए? यदि व्यवसाय स्थानीय हो। सही है, एकल स्वामित्व किया जाता है अगर व्यवसाय स्थानीय हो। यदि व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा हो तो नहीं होगा, पूंजी सघन होगी तो नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं होता। ठीक है, छोटे छोटा आकार का होता है, ठीक है, पूंजी कम होती है इसमें एकल स्वामित्व में, और आपके ये स्थानीय व्यवसाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय का वह प्रारूप जो एक व्यक्ति के द्वारा ही नियंत्रित प्रबंधित एवं संचालित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एकल स्वामित्व। क्या बोलते हैं? एकल स्वामित्व। साझेदारी स्थापित की जा सकती है, तो जो आपके पार्टनरशिप है वो कैसे स्थापित की जा सकती है? 2 प्राकृतिक व्यक्तियों के बीच, 2 कृत्रिम व्यक्तियों के बीच, यानी कि ए और एवं बी सही हो जाएगा। साझेदारी का प्राथमिक साक्ष्य क्या है? जो आपके पार्टनरशिप है उसका प्राइमरी फैक्ट क्या है आपको बताएंगे? क्या है? मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? लाभों का बंटवारा करना। पार्टनरशिप का ही नाम लाभों का बंटवारा। नेक्स्ट, साझेदारी का अंतिम व अकाट्य साक्ष्य है। तो पार्टनरशिप है उसका अंतिम व अकाट्य साक्ष्य क्या होता है? एजेंसियों का संबंध। क्या? एजेंसियों का संबंध या पारस्परिक विश्वास का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा साझेदार प्रबंध संचालन में हिस्सा नहीं लेता? तो इनमें से कौन सा साझेदार ऐसा है जो आपके मैनेजमेंट में और संचालन में हिस्सा नहीं लेता? तो आपका निष्क्रिय साझेदार भी नहीं लेता, नाबालिग भी नहीं लेता, और नाम मात्र का भी नहीं लेता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों के तीनों, निष्क्रिय, नाबालिग और नाम मात्र, तीनों ही आपके ना तो प्रबंध में भाग लेते ना ही संचालन में भाग लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सा साझेदार लाभ हानि में हिस्सा नहीं लेता? तो इनमें से कौन सा हिस्सा लाभ हानि में नहीं लेता बताइए? कौन सा साझेदार? तो ये नाम मात्र का साझेदार है आपके, ये लाभ हानि में भाग नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साझेदार सही मायने में फर्म का साझेदार नहीं होता? तो फर्म का साझेदार इनमें से कौन सा नहीं होता? गत्यावरोध साझेदार। ठीक है, कौन सा?
गत्यावरोध साझेदार यानी कि यह आपके प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन जो प्रदर्शन करता है ऐसा साझेदार जो सिर्फ प्रदर्शन करता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साझेदारी जिसकी अवधि निश्चित न हो। तो ऐसी कौन सी साझेदारी है जिसकी अवधि निश्चित नहीं है? तो वह है ऐच्छिक साझेदारी। कौन सी हो जाएगी? जिसमें टाइम अनिश्चित रहे तो वह ऐच्छिक साझेदारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साझेदारी जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए गठित की जाती है। तो क्या कहलाएगी? वो आपके विशिष्ट साझेदारी। क्या कहलाएगी? विशिष्ट साझेदारी। निम्न में से कौन सा अधिकार साझेदारों के अधिकारों में शामिल नहीं होता? तो इनमें से कौन सा नहीं होता? आपके पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार आपके साझेदारों के अधिकारों में शामिल नहीं होता। प्रबंध संचालन कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, लाभ बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदार 5 वर्षों के लिए निश्चित की गई किंतु आपसी विश्वास के कारण 5 वर्ष के बाद भी चलती रही। तो साझेदारी कौन सी होगी? 5 वर्षों के बाद भी चलती रही तो क्या कौन सी है? कहलाएगी ऐच्छिक यानी कि अनिश्चित साझेदारी। तो ऐच्छिक साझेदारी में आएगी जिसका समय अनिश्चित हो। नेक्स्ट, पंजीकरण न कराने के दुष्परिणामों में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है पंजीकरण न कराने के दुष्परिणामों में? बताइए कौन सा शामिल नहीं है? तृतीय पक्षकार द्वारा फर्म पर वाद दायर न करना। कर सकते हैं वाद दायर। ठीक है। इसमें न करना ये बता रहे हैं। तो आपस में वाद दायर न करना, फर्म और साझेदार का आपस में वाद दायर न करना। ठीक है। क्या हो जाएगा? आपके तृतीय पक्षकार द्वारा फर्म पर वाद दायर न करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के समापन से तात्पर्य है। कोई आपकी फर्म है और फर्म को अगर उसका समापन हो गया तो उसका मतलब क्या है? तो सभी साझेदार है उसमें फर्म है, उनके वैधानिक संबंधों की समाप्ति हो जाना, यही उसका मतलब है कि जो आपके पार्टनर थे उनके सब एक दूसरे के वैधानिक संबंध थे वो समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आकस्मिक समापन का तरीका नहीं है? तो इनमें से कौन सा तरीका अचानक समापन, फर्म का अचानक समापन का तरीका नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताओ? यहाँ पे एक को छोड़कर सभी साझेदारों का मर जाना, फर्म को निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने पर, जिस कार्य को करने के लिए साझेदारी की थी उसे पूर्ण होने पर। तो इसमें आएगा आपके बीएमसी और यहाँ पे ये नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा तरीका है? तो फर्म की निश्चित अवधि के समाप्त होने पर, जिस कार्य करने के लिए साझेदारी की थी उसके पूर्ण होने पर, दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे तो फर्म का आकस्मिक समापन का तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के समापन करने में निम्न में से कौन सा आधार न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा इनमें से आधार न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है? बताइए कौन सा किया जा सकता है? किसी एक साझेदार का पागल हो जाना सही है, एक साझेदार का लगातार दुराचरण सही है, फर्म में लगातार हानि होना सही है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है कंपनी के संबंध में? बताइए। कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है, सही है। कंपनी की राष्ट्रीयता होती है, नहीं। कंपनी किसी देश की नागरिक होती है क्या नागरिक किसी देश की? कंपनी की राष्ट्रीयता होती है, सही है। कंपनी की किसी देश की नागरिक नहीं होती। ठीक है। क्या नहीं होती? नागरिक नहीं होती। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है, सही है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से कंपनी की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? बताइए। कंपनी का वैधानिक व्यक्तित्व होता है, सही है। कंपनी का सतत उत्तराधिकार भी होता है, सही है। कंपनी अपना शासन स्वयं चलाती है क्या? नहीं चलाती ना स्वयं। कंपनी अपना शासन स्वयं नहीं चलाती। ठीक है। कंपनी वाद दायर कर सकती है, वाद सह भी सकती है, सही है। किसी कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाना है तो कौन सी कंपनी लगाएगी? पब्लिक कंपनी। कौन सी लगाएगी? पब्लिक कंपनी लिमिटेड। और आपकी निजी कंपनी लगाएगी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी के अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध है? तो अंश के हस्तांतरण पर प्रतिबंध कौन सी कंपनी में लगा रखे हैं? आपके प्राइवेट कंपनी में। कौन सी में लगाए हैं? प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होते हैं उनका हस्तांतरण पर बैन कर रखा है। ठीक है। निदेशक कंपनी के होते हैं, क्या होते हैं? मस्तिष्क होते हैं। निदेशक होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013
की धारा 464(1) के अनुसार एक साझेदार फर्म में अधिकतम 100 साझेदार हो सकते हैं, किंतु साझेदारों की यह सीमा निम्न पर लागू नहीं होती। तो किन किन पर नहीं होती? आपके एक तो पेशेवर व्यक्तियों पर और आपके हिंदू अविभाजित परिवार पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए और बी क्या हो जाएगा? ए में बी दोनों सही। आपके पेशेवर व्यक्तियों पर जैसे सीए, सीएस, वकील, डॉक्टर वगैरह, और हिंदू अविभाजित परिवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 थर्ड के अनुसार एक निजी कंपनी में सदस्यों की मिनिमम और मैक्सिमम संख्या क्या होगी? तो निजी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगी? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होंगे? 200। 2 से 200 की बात होएगी और सदस्यों की बात होएगी। अगर इसी निजी कंपनी में संचालक की बात होती, किसकी? संचालक की बात होती आपके, तो संचालक कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के गठन या समामेलन से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में है? जो कंपनी के गठन और समामेलन की जो आपके अधिनियम है, नियम है, प्रावधान है, वो कौन सी धारा में है? आपके धारा 7 में। कौन सी में है? धारा 7 कंपनी एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एकल व्यक्ति कंपनी यानी कि ओपीसी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो असत्य कथन बताना आपको। कौन सा कथन गलत है ओपीसी के बारे में? ओपीसी में सदस्य के रूप में केवल एक ही व्यक्ति होता है। क्या सही है? हो सकता है। ठीक है, ओपीसी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग में स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र होता है, तो यही गलत हो जाएगा आपके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओपीसी का अपने सदस्यों से अलग में स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपीसी का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, और एकल व्यक्ति कंपनी के एकमात्र सदस्य का दायित्व सीमित होता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के रजिस्ट्रेशन की तिथि से कितने दिनों के भीतर कंपनी को आरओसी विभाग को यह सूचना देनी पड़ती है? तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन होता है उसको 180 दिन के भीतर भीतर उसको न्यूनतम पूंजी अभिधान की सूचना देनी होती है। व्यापारिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे पुराना एवं सरलतम है? व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे पुराना एवं सरलतम है? तो कौन सा है? एकाकी व्यापार। कौन सा है? एकाकी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में साझेदारी को परिभाषित किया गया है? तो साझेदारी को आपके धारा 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एकाकी व्यापार का लाभ नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा एकाकी व्यापार का लाभ नहीं है? कौन सा नहीं है? आपके सीमित पूंजी एवं संसाधन। तो सीमित पूंजी एवं कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्स है वो आपके लिमिटेड हो, ये एकाकी व्यापार का लाभ नहीं है, ये लाभ नहीं है, ये आपके डिमेरिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक एकाकी व्यापार का दोष नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो एकाकी व्यापार है उसका दोष कौन सा नहीं है, इनमें से बताना आपको। तो वैधानिक औपचारिकताओं का अभाव। क्या? वैधानिक औपचारिकताओं का अभाव आपके एकाकी व्यापार का दोष नहीं है। दोष क्या क्या है? प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, स्वामी की सीमित प्रबंध की योग्यता होती है, व्यवसाय के प्रति असीमित उत्तरदायित्व भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी की प्रकृति होती है, तो जो आपके पार्टनरशिप होती है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? स्वैच्छिक भी होती है, ठीक है, अनुबंधकीय भी होती है। क्या हो जाएगा? ए एवं बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में एक साझेदार फर्म को दिए गए ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज वसूल कर सकता है? कितने प्रतिशत कर सकता है? 6%। ऐसी साझेदारी जिसमें कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है और शेष साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, तो वो साझेदारी क्या कहलाती है? आपके सीमित दायित्व वाली साझेदारी। क्या कहलाती है? सीमित दायित्व वाली साझेदारी। ठीक है, एलएलपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फर्म का पंजीकरण है, तो भारत में फर्म का पंजीकरण ऐच्छिक है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है, मतलब कि ऐच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्म के विघटन से क्या तात्पर्य है भाई, क्या जानते हो आप फर्म के विघटन से? तो जैसे ही सभी साझेदारों के मध्य वैधानिक संबंध समाप्त हो जाएंगे तो इसका मतलब फर्म का विघटन हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। एक ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों का बकाया राशि तक सीमित कर दिया जाता है तो कहलाती है। एक ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों का बकाया राशि तक सीमित कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाती है, बताओ क्या कहलाती है? अंशों द्वारा सीमित कंपनी क्या कहलाती है? अंशों द्वारा सीमित कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक अंशों का क्रय कर लेती है और उस पर नियंत्रण स्थापित कर ले तो उसे क्या कहेंगे? 50% से अधिक अंशों का क्रय कर ले तो उसे क्या कहेंगे? सहायक कंपनी। क्या कहेंगे? सहायक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245, कौन सी धारा? 245, उसके अनुसार जिस कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों के पास है तो उसे क्या कहते हैं? सरकारी कंपनी। क्या कहते हैं? सरकारी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है, HUF, यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय में कर्ता एवं अन्य सदस्यों का दायित्व क्रमशः कैसा होता है? तो कैसा दायित्व होता है? आपके कर्ता का तो असीमित होता है और आपके सदस्यों का सीमित होता है। ठीक है, कर्ता का क्या होता है? असीमित और आपके सदस्यों का क्या होता है? सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में धर्मार्थ उद्देश्य से कंपनी के गठन का प्रावधान किया गया है? तो जो किसी धर्म के लिए, किसी सेवा के लिए, धर्म भावना या सेवा भावना के लिए कंपनी का गठन किया जाता है तो किस में लिखा हुआ है? धारा 8 में। कौन सी में? धारा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्वामित्व की दशा में व्यवसाय के स्वामी का व्यवसाय के प्रति दायित्व, कोई बिजनेस है उसका स्वामी का उस बिजनेस के प्रति दायित्व एकल स्वामित्व में क्या होता है? बताइए क्या होता है? अनलिमिटेड। क्या होता है उसका दायित्व? अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्वामित्व कंपनी में अधिकतम कितने संचालक हो सकते हैं? तो एकल स्वामित्व कंपनी की बात हो रही है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। एकल स्वामित्व कंपनी में एक से अधिक निर्देशक को नियुक्त करने पर वर्ष में कम से कम कितनी निर्देशक सभाएं आयोजित करनी अनिवार्य है? तो एकल स्वामित्व कंपनी है उसमें एक से अधिक निर्देशकों को नियुक्त करना है तो कम से कम कितनी निर्देशक सभाएं आयोजित करना जरूरी है? तो कम से कम 2 सभाएं करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्कंध कंपनी यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पंजीयन कराना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म में साझेदार का दायित्व क्या होता है? मान लो एक फर्म है उसमें कोई पार्टनर है तो उसका मेन दायित्व क्या होता है? असीमित होते हैं। कैसे होते हैं? असीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो कंपनी एक्ट 2013 उसमें सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की मिनिमम संख्या क्या है? 7। क्या है? और मैक्सिमम क्या है आपके? कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है कंपनी अधिनियम में? 470 धाराएं। ठीक है, 29 आपके अध्याय हैं, 470 धारा और 7 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी है? 7 अनुसूची और 470 धाराएं और 29 विधेय अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार, क्या संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार HUF व्यवसाय के लिए सही कथन क्या है? तो इस व्यवसाय के लिए सबसे सही कथन क्या है? परिवार के मुखिया का व्यवसाय का प्रबंध किया जाता है। सही है। HUF व्यवसाय का पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है। ये सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। वह साझेदार जो साझेदारी क्या वह साझेदार जो साझेदारी व्यापार में पूंजी निवेश करता है उन्हें सक्रिय रूप में किसी कार्य को संपन्न करवाता है। पूंजी निवेश करता है और सक्रिय रूप में किसी कार्य को संपन्न करवाता है तो वह पार्टनर क्या कहलाता है? आपके
नाम मात्र का साझेदार क्या कहलाता है? नाम मात्र का। निम्न में से कौन सा कथन साझेदारी के बारे में सही है? तो साझेदारी के बारे में कौन सा कथन सही है? साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है, सही है। साझेदार ठहराव पर आधारित होता है, ये भी सही है। साझेदारी के मध्य पारस्परिक एजेंसी का संबंध होता है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी का अंतिम व अकाट्य साक्ष्य कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया एजेंसी का संबंध। क्या है? एजेंसी का संबंध। साझेदार में केवल जिसे लाभों के लिए सम्मिलित किया जा सकता है वह साझेदार होता है। साझेदार है उसमें लाभों के लिए सम्मिलित किया जाए तो वो कौन सा साझेदार होगा आपके? कौन सा होगा साझेदार वो? बताइए कौन सा साझेदार होगा वो आपके? अवयस्क साझेदार। कौन सा होएगा? अवयस्क साझेदार। निम्नलिखित में से एकल व्यक्ति कंपनी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में कौन सा कथन गलत है? सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति होता है, सही है। एकमात्र सदस्य का दायित्व सीमित होता है, सही है। कंपनी का प्रावधान अपने अधिनियम 2013 में पहली बार किया गया है, ये भी सही है। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग व स्वतंत्र नहीं है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा आपके? कौन सा कथन गलत है इसमें? कौन सा कथन गलत है? तो कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग व स्वतंत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा आप में इसमें? यही हो जाएगा आपके डी। सॉरी, कंपनी का अस्तित्व थोड़ी है भाई, कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग, सदस्य तो होते ही नहीं, इसमें एकल व्यक्ति कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति का गठन करने के लिए कम से कम कितने वयस्क व्यक्तियों का आवश्यकता होती है? कितने वयस्क व्यक्तियों की आवश्यकता होती है सहकारी समिति के लिए? 10। मिनिमम तो 10 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संगठन में कौन सा लक्षण विद्यमान नहीं है? तो साझेदारी जो संगठन है उसमें कौन सा लक्षण विद्यमान नहीं है बताइए? साझेदारी का अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, ठीक है। क्या होता है? ये आपके जरूरी नहीं है। और साझेदारी में पंजीयन स्वैच्छिक होता है। साझेदारी के समझौते के आधार पर सर्जन होता है। साझेदारी में दायित्व असीमित होता है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। अब ये है आपके टेस्ट 1। क्या है? टेस्ट 1। ऐसे ही टेस्ट 2 रहेगा और टेस्ट 1 रहेगा। इनका आपको फटाफट आंसर बताना है दोस्तों। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है। हम इसको बहुत फास्ट, लगभग आधे घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। आपको बस फटाफट रिवीजन करना है, जो अब तक पढ़ा उसका रिवीजन। अब ये एक चैप्टर के आपके 200 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इससे ज़्यादा तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे। हर मतलब हर लाइन हर चैप्टर क्लियर हो गया इसमें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और फटाफट आप पढ़कर आंसर दे दीजिए क्या आएगा इसमें। एकल व्यापार अधीन होता है, तो एकल व्यापार किसके अधीन होता है? धरती के सामान्य कानून के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एकल व्यापार व्यापार है, एकल व्यापार कंपनी थी आपके, वो किसके अधीन होता है? धरती के, बाय द जनरल लॉ ऑफ द अर्थ, ठीक है, धरती के सामान्य कानून के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बहुत आसानी से विंड अप किया जा सकता है? तो कौन सा संगठन बहुत आसानी से विंड अप किया जा सकता है? तो ये आपके एकल स्वामित्व। कौन सा? एकल स्वामित्व वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो ये आपके हैं एकल स्वामित्व। कौन सा हो जाएगा? एकल स्वामित्व। अगर एकल स्वामित्व की जगह HUF होती, क्या क्या होती? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर वो आ जाता ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो एकल स्वामित्व आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से आपको गलत कथन बताना है। एकल स्वामित्व वाली फर्म स्थापित करने के लिए सस्ती है, सही है। एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होती है। निजी कंपनी की 200 होती है क्या?
सही है। निजी कंपनी बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2 है, जबकि यह एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में 3 है। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन करेक्ट। एक साझेदारी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म का भी विघटन हो सकता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पहले इसमें देख लेते हैं कि हमने हमारे यहाँ पर आपको 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर क्या क्या अवेलेबल है स्टडी मटेरियल। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। ये है आपके सामने, इतनी सब सारी चीज़ें आपको 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अवेलेबल अवेलेबल है। 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है? जूनियर अकाउंटेंट ऑडिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। GF&AR विद ट्रिक्स, राजस्थान सेवा विद ट्रिक्स, RSMSSB लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, फॉरेस्टर प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, वुमन सुपरवाइजर प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, राजस्थान हाईकोर्ट IDC फॉरेस्ट ऑफिशियल पेपर, CET UG ऑफिशियल पेपर और CEG 12th लेवल ऑफिशियल पेपर। तो ये आपके ऑफिशियल सारे पेपर हैं। ये आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। लगभग अब तक हम 10,000 क्वेश्चन करवा सकते हैं। आप इनको ही देख के एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, जिससे हम आपको और भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने का जोश उत्पन्न हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आपको फटाफट आंसर देना है। साझेदारी ठहराव में किसी प्रावधान का न होने पर साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटा जाएगा। तो कैसे बांटा जाएगा लाभ हानि को? बराबर बराबर। साझेदारी पार्टनरशिप में तो बराबर ही बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 40 में विघटन बताया गया है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम है, उसकी धारा 40 में किसका विघटन बताया गया है? आपके किसी निश्चित घटना के घटने पर। किस पर? कोई एक निश्चित घटना है, उसके घटने पर धारा 40 में विघटन के लिए बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन, विपरीत प्रावधानों के अभाव में एक साझेदार क्या होता है? अब इनमें से आपको 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। विपरीत प्रावधानों के अभाव में तो क्या होगा? व्यवसाय संचालन में भाग लेने हेतु पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। तो आपका रिम्यूनरेशन प्राप्त करने का किसी पार्टनर का राइट नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। तो क्या हो जाएगा आपका डी। क्या क्या तो हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, यह आपके पार्टनरशिप के आप विशेषताओं में, आप उनके लाभ और हानि में भी बढ़ सकते हैं। यह आपका फोर्थ, किसी स्पष्ट ठहराव के अभाव में प्रत्येक साझेदार फर्म को दिए गए ऋण अथवा अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो ब्याज कितने % ले सकता है? 6%। कितना ले सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6%, ये फिक्स है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्पष्ट ठहराव, किसकी बात हो रही है? किसी स्पष्ट ठहराव की बात हो रही है। किसी स्पष्ट ठहराव के अभाव में साझेदार, किसी स्पष्ट ठहराव के अभाव में साझेदार क्या करेगा? पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। तो ये राइट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, लाइक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेगा। जब ऐच्छिक साझेदारी की बात हो रही है तो उसमें एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेगा। तो कैसे करेगा? आपके सभी साझेदारों को अवकाश ग्रहण करने की में लिखित सूचना देगी। कैसे करेगा? सभी जो साझेदार हैं उनको अवकाश ग्रहण करने की लिखित में सूचना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक अवयस्क साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है? क्या एक अवयस्क साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है? क्या एक अवयस्क फर्म में साझेदार नहीं बन सकता, किंतु सभी साझेदारों की सहमति से उसे लाभों के लिए साझेदारी में शामिल किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो एक साझेदारी में साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन वह सभी की सहमति से लाभों के लिए साझेदारी में शामिल
किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी के मध्य किसी अनुबंध को ध्यान में रखते हुए जब कोई साझेदार पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार होता है तो ऐसा ब्याज देय होगा। ये साझेदारों के मध्य किसी अनुबंध को ध्यान में रखते हुए जब कोई साझेदार पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार होता है तो ऐसा ब्याज देय होगा। तो ऐसा ब्याज कहाँ पे दिया जाएगा? केवल लाभों में से दिया जाएगा। किस में से दिया जाएगा? केवल प्रॉफिट्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, भारत भागीदारों के बीच, क्या भागीदारों के बीच यानी कि साझेदारों के बीच समझौते के अभाव में लाभ, जब उनके बीच समझौता नहीं हो रहा तो फिर लाभ का क्या होगा भाई? समान रूप से डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? समान रूप से डिवाइड किया जाता है। ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड एक फर्म में भागीदार है। यदि बी को एक नए साझेदार के रूप में भर्ती किया जाना है तो क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? पुरानी साझेदारी को भंग करना होगा। ठीक है, पुरानी जो साझेदारी है उसको भंग करना होगा नए साझेदार को लेने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्पष्ट समझौते के अभाव में भागीदार, एक स्पष्ट समझौता हो चुका है, समझौता नहीं है, स्पष्ट समझौता नहीं है, तो उसमें जो पार्टनरशिप है, आपके पार्टनर है, तो उनका क्या होगा? बताइए क्या होगा? अपनी कैपिटल पर किसी भी ब्याज के लिए हकदार नहीं होंगे, वो ध्यान रखना। अगर उनके स्पष्ट समझौता नहीं हो रहा ना, तो अपनी जो कैपिटल है, पूंजी है, उस पर ब्याज के लिए कोई हकदार नहीं होंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में आएंगे, ये मान लो आप। भारतीय भारतीय नहीं, भागीदारी अधिनियम की धारा 37 में सेवानिवृत्त या मृतक साथी द्वारा छोड़ी गई राशि पर ब्याज मिलता है। तो जो आपके भागीदारी अधिनियम है उसकी धारा 37 में जो रिटायर या कोई किसी की डेथ हो गई तो अगर वो साथी है आपका तो उसके द्वारा छोड़ी गई राशि, उस पर ब्याज कितना मिलेगा? कितना मिलता है आपके? 6%। कितना मिलता है? 6%। ABCD बराबर के भागीदार है और ABD एक विमान दुर्घटना में एक साथ मर गए, तो इस दुर्घटना का परिणाम क्या होगा? ABCD बराबर के भागीदार है, ABD इनमें से मर जाते हैं, तो इस दुर्घटना का परिणाम क्या होगा? तो फर्म के विघटन के साथ साथ साझेदारी का भी विघटन हो जाएगा। अगर फर्म का विघटन हो गया, फर्म है वो उसका विघटन हो गया, तो उसकी साझेदारी पार्टनरशिप भी खत्म। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से अधिक भागीदारों वाले साझेदारी फर्म को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है यदि वह अपंजीकृत हो। तो जब 50 से अधिक आपके पार्टनर है किसी पार्टनरशिप में और उनके लिए वह अगर अभी भी अनरजिस्टर्ड है तो उसको किस किस तरीके से जाना जाएगा? अवैध एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या माना जाएगा उसको? अवैध एसोसिएशन। क्या माना जाएगा? अवैध, इलीगल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथी जो फर्म को केवल अपना नाम उधार देता है उसे कहा जाता है। एक साथी है वो केवल फर्म को क्या देता है? अपना नाम उधार देता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? नाम मात्र का पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीदारों की अधिकतम संख्या का में उल्लेख किया गया है, तो किस में उल्लेख किया गया है? आपके कंपनी अधिनियम का। किस में किया गया है? भागीदारी है, भागीदारों की जो मैक्सिमम संख्या है उसका उल्लेख किस में किया गया है? किस में किया गया है बताओ? ये कंपनी एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 13F प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है आपके? 13F एक साझेदार के खिलाफ फर्म के पक्ष में क्षतिपूर्ति। क्या करता है? एक साझेदार के खिलाफ और फर्म के पक्ष में क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी का कोई निहित अधिकार नहीं है। एक साझेदार है उसका कोई निहित अधिकार नहीं है, तो किसका नहीं है? अन्य व्यक्ति के साथ अन्य व्यापार में साझेदारी में प्रवेश करने के लिए यह अधिकार उसका नहीं होता। क्या नहीं होता? अन्य व्यक्ति के साथ अन्य व्यापार में या साझेदारी में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भागीदार से संबंधित एक संपत्ति जो एक साझेदारी में प्रवेश करती है साझेदारी के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है, तो क्या किस तरीके से उपयोग की जाती है? बताइए किस तरीके से की जाएगी? आपके उन फर्म की संपत्ति बन जाएगी वो ऑटोमेटिक। क्या बन जाएगी?
कोई पार्टनर आपके भागीदार है, उसी संबंधित कोई संपत्ति है, तो वो पार्टनरशिप में प्रवेश करेगी तो वह फर्म की भी संपत्ति बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 40 के लिए प्रदान करता है। तो बताइए 20वें क्वेश्चन का, भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 40 किसके लिए प्रावधान करता है? आपके समझौते द्वारा विघटन के लिए। किसके लिए करता है? समझौते द्वारा विघटन। एक साझेदार का दायित्व क्या होता है? बताइए साझेदार का दायित्व क्या होता है? संयुक्त और पृथक पृथक क्या होता है? दायित्व होते हैं एक साझेदार का, संयुक्त भी होते हैं और अलग अलग दोनों तरीके के दायित्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यवसाय के लिए एक फर्म में भागीदारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो नॉर्मल बिजनेस के लिए फर्म में पार्टनरशिप की मैक्सिमम संख्या क्या होगी? आपके क्या होगी? 50। मैक्सिमम कितनी होगी? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म में भागीदारों की अधिकतम संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। तो भागीदारों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निर्दिष्ट की गई है? कंपनी अधिनियम 2013 में। किसके द्वारा? कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारों से लिए गए ऋण पर ब्याज साझेदारों को दिया जाना चाहिए, भले ही इस आशय के लिए साझेदारों के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं है और साझेदारी विलेख में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई आपके साझेदार हैं, उन पर उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज साझेदारों को दिया जाना है, भले ही इस आशय के लिए साझेदारों के बीच कोई स्पष्ट समझौता भी नहीं है। तो ये किस में प्रावधान नहीं है? बताइए किस में नहीं है? अनुमति ब्याज 6%, ये तो है। ब्याज कितना होगा? 6%। निम्नलिखित में से की सहमति से एक नए साझेदार को साझेदारी में प्रवेश किया जा सकता है। तो किसकी सहमति से नए साझेदारों को मिला सकते हैं? सभी जो मौजूदा साझेदार हैं उनकी सर्वसहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित संगठनों में से सबसे आसान समापन किसका है? तो बताइए सबसे आसान समापन किसका है इनमें से? पार्टनरशिप फर्म का। किसका? पार्टनरशिप फर्म का, साझेदारी फर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यवसाय के लिए एक फर्म में भागीदारों की अधिकतम संख्या क्या है? एक सामान्य व्यवसाय की बात हो रही है, उसके एक फर्म में भागीदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये आपके 50 होती है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी समझौते में किसी भी प्रावधान के अभाव में लाभ और हानि साझा किया जाते हैं। साझेदारी समझौते में किसी भी प्रावधान के अभाव में लाभ और हानि साझा किए जाते हैं। तो किसमें किए जाते हैं? सभी को समान रूप से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, एक साझेदारी फर्म के लिए सामान्य तौर पर व्यापार के लिए अनुमेय भागीदारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो मैक्सिमम संख्या क्या है? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 50। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिपीट हो गया, लेकिन वो 10 तरीके से क्वेश्चन बन रहा है इसीलिए। जब कोई साथी अपने प्राधिकरण के दायरे में लापरवाही का दोषी है, जब कोई आपका पार्टनर है वो प्राधिकरण के दायरे में लापरवाही का दोषी है, तो उसके लिए क्या होगा? सभी साझेदार स्वयं उत्तरदायी बन जाएंगे। दोषी तो वो होगा लेकिन उत्तरदायी वो भी बनेंगे, ध्यान रखना। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म द्वारा धन नहीं जुटाया जा सकता। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके द्वारा धन नहीं जुटाया जा सकता। तो कैसे नहीं जुटाया जा सकता? डिबेंचर जारी करके। कैसे? आपके बैंक ऋण के माध्यम से जुटा सकते हैं, साझेदार से ऋण लेकर भी कर सकते हैं, पार्टनर्स की पूंजी के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर जारी करके नहीं जुटा सकते। कोक्स बनाम हिकमैन 1860 का मामला संबंधित है। कोक्स बनाम हिकमैन 1860 का मामला किससे संबंधित है? साझेदारी के टेस्ट से। किससे संबंधित है? साझेदारी के टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 58 और 59 किससे संबंधित है? तो धारा 58 और 59 किससे संबंधित है? आपके पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एलएलपी। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़े आपके सीमित देयता और भागीदारी अधिनियम से हैं। 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा आपको। एलएलपी के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो एलएलपी है आपके सीमित देयता भागीदारी
अधिनियम, इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपके डी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये सत्य नहीं है। एलएलपी का इसके साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सही है। शाश्वत उत्तराधिकार भी होता है, सही है। साझेदारों में परिवर्तन से एलएलपी के अधिकार, कर्तव्य एवं अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये 1932 नहीं होता। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम से ये संबंधित नहीं है, उसका एक अलग सा एक्ट है 2008 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमित देयता भागीदारी एलएलपी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। साझेदार की अधिकतम संख्या सीमित है, तो साझेदार की अधिकतम संख्या सीमित थोड़ी है, तो यही हो गया आपके, ये गलत है। कुछ भागीदारों की देनदारी सीमित है, सही है। स्थापना, प्रबंधन और शासित करना आसान है। भागीदारी अन्य भागीदारों के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को केवल या मुख्य रूप से पारित किया गया है। सीमित देयता जो अधिनियम है उसको मुख्य रूप से किस तरीके से पारित किया गया है बताइए, किस तरीके से किया गया है? छोटे और मंझोले उद्यमियों को, विशेष रूप से पेशेवर उद्यमियों का विश्व स्तर पर कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये एक है आपके कंपनी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। आनंद है जो गुजरात में है कंपनी, आनंद मिल्क डेयरी वाली। ठीक है, तो ये है कौन, क्या है मतलब ये, तो ये आपकी सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समिति, जैसे जयपुर में सरस डेयरी है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो सहकारी समिति बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है आपके? 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला सरकारी अधिनियम वर्ष में पारित किया गया, तो सहकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था आपके? 1904 में। कब किया गया था? 1904 में। व्यवसाय के किस रूप में प्रबंध समिति एक सदस्य एक वोट के आधार पर चुनी जाती है? भले ही सदस्य द्वारा कितने भी अंशों को धारण किया गया है, एक सदस्य एक वोट किसके लिए लागू किया गया है? आपके सहकारी समितियों के लिए। किसके लिए? सहकारी समितियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, एक सहकारी संगठन में सदस्यों के मतदान का अधिकार होता है, तो सहकारी संगठन है कोई, तो उसके सदस्यों के मतदान का अधिकार क्या होता है? पूंजीगत योगदान के बावजूद समान मताधिकार होता है। ठीक है, पूंजीगत योगदान के बावजूद भी समान मताधिकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से किसको एचयूएफ फर्म के व्यवसाय में अपने आचरण से अन्य सदस्यों को बाध्य करने के लिए निहित प्राधिकरण है? तो एचयूएफ फर्म के लिए कौन से हैं आपके? केवल कर्ता के लिए। किसके लिए हैं? एचयूएफ फर्म में केवल कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें व्यावसायिक निर्णयों में सरकारी नियंत्रण, स्वामित्व, भागीदारी का गुण होना आवश्यक लक्षण है? तो इनमें से किसमें व्यावसायिक निर्णय में सरकारी नियंत्रण में स्वामित्व, भागीदारी का गुण होना वेरी इंपॉर्टेंट है? तो किसके लिए है ये? एकाधिकार संगठन के लिए। किसके लिए? एक मोनोपोली जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए। भारत में संयुक्त क्षेत्र का विचार किसके सुझावों के आधार पर दिया गया था? तो ज्वाइंट आपके स्टॉक है, ज्वाइंट सेक्टर है, उसके लिए सुझाव किसके आधार पर दिया गया था आपके भारत में? दत्त कमेटी के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दत्त कमेटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे उदाहरण है, तो जो भारतीय रेलवे है वो किस तरह का है आपके? किस तरह का है? स्वतंत्र निगमित प्राधिकरण। कौन सा है? स्वतंत्र निगमित प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज है? तो इनमें से बताइए, आपको फटाफट बताना है क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा दस्तावेज आपके सार्वजनिक दस्तावेज है? तो कौन सा दस्तावेज है ये? पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंत नियम। ठीक है, ये आपके कंपनी से रिलेटेड है दोनों, पार्षद सीमा नियम, ठीक है, एवं पार्षद अंत नियम दोनों
आपके सार्वजनिक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो कंपनी की सामान्य विशेषता कौन सी नहीं है? असीमित दायित्व। ठीक है, कौन सी एक ये सामान्य विशेषता नहीं है आपके, ये कौन सी? असीमित दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सरकारी कंपनी की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है? छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सरकारी कंपनी की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है? तो क्या है? जिसे केंद्र में राज्य और स्थानीय सरकार के पास कुल मिलाकर 51% से अधिक अंश है, जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में कार्यरत है। तो क्या हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। यदि अंशधारी की मृत्यु हो जाती है, क्या? यदि आपके अंशधारी है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो उसका कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शेयर होल्डर मर जाता है तो कंपनी पर समापन नहीं होती, कंपनी का कोई समापन नहीं होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम, क्या? कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार अंश प्रीमियम की राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो किस में नहीं किया जा सकता आपके? कंपनी की हानि को अपलिखित करने में, क्या? कंपनी की हानि को अपलिखित करने में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का कंपनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। जो आपके जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको जो यूटिलाइज किया जाएगा कंपनी के द्वारा, तो वो किस तरीके से किया जाएगा? तो ये आपके ऋण यंत्रों के निर्गमन पर जारी छूट को अपलिखित करने में, क्या? जो आपके ऋण यंत्र है उनको निर्गमन पर जारी छूट को अपलिखित करने में। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? सदस्यों का असीमित दायित्व, ये आपके नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक सहायक कंपनी, क्या क्या एक सहायक कंपनी नियंत्रक कंपनी में अंशधारण कर सकती है? तो बताइए क्या कर सकती है? क्या नहीं? कंपनी अधिनियम धारा 19 के प्रावधान को छोड़कर, ठीक है, नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण कंपनी से आप क्या समझते हैं? नियंत्रक कंपनी है उससे आपके क्या समझते हैं? बताइए फटाफट। नियंत्रक कंपनी एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में वह है जो ऐसी कंपनी के 50% से ज्यादा धारण कर ले, तो वो आपके क्या कहलाएगी? कंट्रोलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक कंपनी बट्टे पर अंश जारी कर सकती है? धारा 54 में व्यक्त कठोर समता अंश को छोड़कर कंपनी बट्टे पर अंश जारी नहीं कर सकती। मतलब धारा 54 के अंश में जो आपके कठोर समता दे रखी है उसके अलावा किसी पर भी बट्टे पर अंश जारी नहीं कर सकती, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 निम्न में से किससे संबंधित है? तो धारा 262 किससे संबंधित है? एकल व्यक्ति कंपनी से। किससे संबंधित है? 262। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कॉरपोरेट पहचान संख्या के आवंटन से संबंधित है? तो कॉरपोरेट पहचान संख्या से संबंधित कौन सी है आपके? धारा 73। कौन सी है? धारा 73। कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक आयोजित की जानी चाहिए। तो कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक कब आयोजित की जानी चाहिए? कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख के 9 महीने के भीतर। कितने महीने के भीतर? 9 महीने के भीतर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा, क्या एक सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में दी गई है? तो कौन सी धारा में दी गई है आपके? धारा 271 में। किसमें दी गई है? धारा 271 में। किसमें दी गई है? धारा 271 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता अंशधारी होते हैं। तो समता अंशधारी क्या होते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्षद सीमा नियम के नाम वाक्य में परिवर्तन के लिए आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है आपके? लिखित में केंद्र सरकार के मंजूरी के साथ विशेष संकल्प होना चाहिए, जब जाके आपके पार्षद सीमा नियमों के
नाम वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत कंपनी के अंश प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं? तो कंपनी के अंश प्रीमियम किस धारा के तहत किए जाते हैं जारी? धारा 52 के तहत। किसके द्वारा? धारा 52। दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। NCLAT का अर्थ क्या है बताइए? NCLAT का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण। तो क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितियों में कॉर्पोरेट घूंघट को उठाया या छेदा जा सकता है? तो क्या होगा इसमें? वैधानिक प्रावधानों के तहत भी और न्यायिक व्याख्याओं के तहत भी। क्या हो जाएगा आपके? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो बताइए किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2(22) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो सरकारी कंपनी को किसके तहत किया गया है आपके? सेक्शन 245 के तहत। किसके तहत? सेक्शन 245 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए आवश्यक है। तो पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलना है तो क्या किया जाएगा? सीजी का अनुमोदन, विशेष संकल्प दोनों चाहिए। क्या? जो सीजी है आपका, उसका अनुमोदन और विशेष संकल्प दोनों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा वायरस के सिद्धांत का अर्थ उन कृत्य से है जो कि दायरे से बाहर है। तो किसके दायरे से बाहर है बताइए? किसके दायरे से? उद्देश्य वाक्य के दायरे से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत पर लागू होता है। तो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत है वो किस पर लागू होता है? आपके पार्षद अंत नियमों पर, पार्षद सीमा नियमों पर, दोनों पर ही लागू होता है। कोई भी व्यक्ति इससे अधिक कंपनियों का निदेशक नहीं बन सकता। तो कितनी कंपनियों से अधिक का नहीं बन सकता? 20 कंपनियों से अधिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक की आपराधिक देयता में शामिल है। तो निदेशक की आपराधिक देयता में क्या शामिल है बताइए? प्रविवरण में मिथ्या वर्णन। क्या? प्रविवरण में मिथ्या वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए कंपनी के प्रत्येक अंशधारी, निदेशक और लेखा परीक्षक को कितने दिन की लिखित सूचना की आवश्यकता है? तो आम बैठक बुलाने के लिए निदेशक को, लेखा परीक्षक को कितने दिन की सूचना देनी पड़ती है? 21 दिन की। कितने दिन की देनी जरूरत पड़ती है? 21 दिन की। निदेशकों की बोर्ड बैठक एक वर्ष में कम से कम होनी चाहिए। तो निदेशकों की बोर्ड बैठक होती है एक वर्ष में कम से कम कितनी होनी चाहिए? वर्ष में 4 बार। कितनी बार? वर्ष में 4 बार। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अधिनियम भारत में हाल ही में पारित किया गया था? तो कंपनी अधिनियम जो हाल ही में पारित किया गया था कौन सा था? कंपनी अधिनियम 2013। पहले 1956 वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशधारी की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारियों को अंशों का हस्तांतरण कहा जाता है। मृत्यु हो जाती है अंशधारी की तो फिर अंशों का हस्तांतरण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? पारेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन। कंपनी संसद में एक विशेष अधिनियम द्वारा बनाई गई। तो कौन सी कंपनी बनाई गई है? वैधानिक कंपनी होगी वो आपके संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी का मौलिक दस्तावेज है? तो कंपनी का मौलिक दस्तावेज क्या होता है? पार्षद अंतर्नियम। ठीक है, ये आपके मौलिक दस्तावेज होता है कंपनी का, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्षद अंतर्नियम यानी कि AOA, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन के किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो किसके द्वारा बदला जा सकता है? एक विशेष संकल्प के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पूंजी जो कंपनी जुटाने के लिए अधिकृत है,
मैक्सिमम पूंजी जो कंपनी जुटा सकती है तो वो क्या कहलाएगी आपके, नाम मात्र पूंजी। क्या कहलाएगी, नाम मात्र पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस शेयर जारी करने को अन्यथा कहा जा सकता है। तो बोनस शेयर जारी करते हैं उसको क्या कहा जा सकता है आपके, लाभ का पूंजीकरण। क्या कहलाएगा, लाभ का पूंजीकरण। कंपनियों के उद्देश्य निम्नलिखित में होते हैं। कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं वो किस में होते हैं, आपके पार्षद सीमा नियम में होते हैं। किस में होते हैं, पार्षद सीमा नियम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पक्षकार के पक्ष में अधिकार अंशों के हस्तांतरण का क्या कहा जाएगा। तीसरे पक्षकार के पक्ष में अगर अंशों का हस्तांतरण करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है आपके, शेयरों का त्याग, रिनाउंस, शेयरों का, शेयरों का त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है तो मैक्सिमम 15। निजी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मिनिमम कितनी थी, 15, और मैक्सिमम कितनी थी आपके, बताइए कितनी थी, मैक्सिमम 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल व्यक्ति कंपनी यानी कि ओपीसी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सच नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन एकल व्यक्ति कंपनी के लिए सच नहीं है। इसमें न्यूनतम 2 निदेशक होने आवश्यक है। एकल व्यक्ति कंपनी है उसमें 2 निदेशक कहाँ से होंगे। कंपनी लिमिटेड होगी, भारतीय नागरिक और निवासी प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए, किसी भी समय केवल एक सदस्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की एक आवश्यक विशेषता नहीं है। तो कंपनी की कौन सी एक आवश्यक विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। ये आपके थोड़ा नीचे ले लेते हैं ऑप्शन, कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है। तो ये हो गया आपके असीमित दायित्व। क्या हो जाएगा, असीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समता अंश पूंजी की विशेषता है। तो समता अंश पूंजी की विशेषता इनमें से कौन सा है, दोनों है। लाभांश तभी देय है जब कंपनी ने लाभ कमाया हो। लाभांश तभी देय होगा जब निदेशक मंडल द्वारा इस तरह के भुगतान की सिफारिश की गई हो और कंपनी के वार्षिक आम बैठक द्वारा घोषणा की गई हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर 443। निम्नलिखित में से कौन कंपनी के हितधारक है। हितधारक मतलब कि स्टेक होल्डर कौन से हैं इनमें से। तो कौन से हैं आपके, उपरोक्त सभी कर्मचारी या आपूर्तिकर्ता होते हैं, ग्राहक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अंशों की पुनः खरीद कर सकती है। तो एक कंपनी है वह अपने अंशों की पुनः खरीद कर सकती है। कैसे कर सकती है, पूरी तरह से भुगतान किए गए अंशों के द्वारा। किसके द्वारा कर सकती है, पूरी तरह से भुगतान किए गए अंशों की वापस पुनः खरीद कर सकती है। वरीयता शेयर के लाभांश की दर निम्न में से समय पर तय की जाती है। जो वरीयता शेयर है उसके लाभांश की दर किस समय पर तैयार की जाती है, निर्गमन के समय पर। किसके समय पर, इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता से। धारा 52 किससे संबंधित है, प्रतिभूति प्रीमियम खाते। एक सार्वजनिक कंपनी में कंपनी अधिनियम के अनुसार कम से कम निदेशक कितने होने चाहिए, 3, कम से कम 3। किसी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नियम बताए जाते हैं। तो किस तरीके से बताए जाते हैं, पार्षद अंतर नियम में। किसमें बताए जाते हैं, पार्षद अंतर नियम में। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है और निदेशकों की बात हो रही है, तो मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 3।
एक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है। पंजीकृत कार्यालय में एक राज्य से दूसरे राज्य में करेंगे तो क्या होगा, आपके एक विशेष संकल्प और केंद्र सरकार की लिखित स्वीकृति लेनी पड़ेगी, जब जाके आप परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर और जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक अनुबंध है, तो प्रारंभिक अनुबंध क्या है? कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होता है, वही होता है आपके प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में तभी निवेश कर सकती है जब वह द्वारा अधिकृत हो। तो किसके द्वारा अधिकृत हो? तो वह पार्षद अंतर्नियम के द्वारा अधिकृत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी सचिव की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है कंपनी सचिव की नियुक्ति? निदेशक मंडल। कौन करता है? निदेशक मंडल। वार्षिक आम बैठक में कम से कम एक नोटिस की आवश्यकता होती है। 21 दिन की। कितने दिन की होती है? एक नोटिस की आवश्यकता कम से कम 21 दिन की नोटिस की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में कितनी बोर्ड सभा आयोजित करने की आवश्यकता है? तो एक वर्ष में कितनी बोर्ड सभा करने की आवश्यकता है? वर्ष में 4 बार। कितनी बार? वर्ष में 4 बार। एक नियुक्त प्रॉक्सी, एक नियुक्त प्रॉक्सी की बात हो रही है, तो उसमें ना तो ए सही होगा ना ही बी। ठीक है, दोनों ही गलत। सूचीबद्ध कंपनी के मामले में वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करने होंगे। जब सूचीबद्ध कंपनी की बात हो रही है तो उसमें वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर किसके होंगे, बताइए? कंपनी के सचिव के। किसके होंगे? कंपनी सचिव के। शेयर पर कॉल करने के लिए अधिकृत है। जो आपके शेयर होते हैं तो उन पर कॉल करने के लिए, यानी कि हैव पावर टू कॉल ऑन शेयर, तो उसके लिए आपके पावर किसके पास होती है? निदेशक मंडल के पास। किसके पास? निदेशक मंडल के पास। कंपनी को कानूनी व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है। तो कंपनी कानूनी व्यक्ति के रूप में अस्तित्व कौन लाता है? निगमन का प्रमाण पत्र। कौन लेके आता है? निगमन का प्रमाण पत्र। सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी का दायित्व क्या होता है? पब्लिक कंपनी है, उसका आपका शेयर होल्डर है, तो उसका दायित्व सीमित है। कहाँ तक सीमित है? यह अंशों के नाम मात्र मूल्य तक। कहाँ तक है? अंशों के नाम मात्र मूल्य तक सीमित है। किसी किसी भी कंपनी में पार्षद सीमा नियम में शामिल है। तो किसी भी कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम है उनमें क्या क्या शामिल है? आपके नाम वाक्य है, स्थान वाक्य है, उद्देश्य वाक्य है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्रय विवरण की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत दी गई है? तो क्रय विवरण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? धारा 270 के तहत। एक कंपनी अभिगोपक कमीशन का भुगतान नहीं कर सकती जब तक कि यह अधिकृत न हो। तो जब तक कि यह किससे अधिकृत न हो? पार्षद अंतर्नियम के द्वारा। प्रत्येक कंपनी को उसके उद्देश्य के लिए लिखी गई में सामान्य बैठकों और बोर्ड की बैठकों के सभी कार्यवाही की निष्पक्ष सही जानकारी रखनी चाहिए। तो निष्पक्ष और सही जानकारी प्रत्येक कंपनी किसके द्वारा लिखेगी? सूक्ष्म पुस्तिका के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म पुस्तिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायिका के विशेष कानून द्वारा बनाई गई कंपनियों को के रूप में जाना जाता है। तो विशेष कानून द्वारा जो कंपनियां बनाई जाती है उनको वैधानिक कंपनियां कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वह पूंजी जिसे कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत है क्या कहलाती है? तो उस पूंजी को क्या कहते हैं, बताइए? अभिधान पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधान पूंजी, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल।
मौजूदा मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को बिना किसी नकद या कंसिडरेशन के शेयर आवंटित किए गए अंश के रूप में जाने जाते हैं। तो उनको किस अंश के रूप में जाने जाते हैं? बोनस शेयर के रूप में। बिना किसी नकद या कंसिडरेशन के शेयर आवंटित किए गए हैं तो उनको बोनस शेयर भी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज में कंपनी के व्यवसाय के आंतरिक प्रबंधन के नियम एवं विनियम शामिल होते हैं? तो पार्षद अंतर्नियम में होते हैं। सार्वजनिक कंपनी जारी नहीं कर सकती, तो आपके पब्लिक कंपनी है वह क्या जारी नहीं कर सकती? आस्थगित अंश यानी कि आपके डिफर्ड शेयर्स। लाभांश की घोषणा कौन करता है? जो आपका लाभांश मिलता है आपको डिविडेंड, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी के समामेलन हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो सार्वजनिक कंपनी को समामेलन होना है करने हेतु कम से कम कितने सदस्य चाहिए? कम से कम 3। कंपनी के पंजीकरण हेतु किसे आवेदन किया जाता है? कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन करना है तो आवेदन किसको किया जाता है? रजिस्ट्रार को। किसको किया जाता है? रजिस्ट्रार को। पार्षद सीमा नियम में कुल कितने वाक्य होते हैं? तो पार्षद सीमा नियम है उसमें कुल कितने वाक्य होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 वाक्य। कंपनी के सदस्यों का दायित्व किसके द्वारा सीमित हो सकता है? कंपनी के सदस्यों का दायित्व किसके द्वारा सीमित हो सकता है? अंशों एवं गारंटियों दोनों द्वारा। किसके द्वारा? अंशों एवं गारंटियों दोनों के द्वारा दायित्व सीमित हो सकता है। एक ऐसी कंपनी चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अंशतः केंद्र सरकार या अंशतः राज्य सरकार के द्वारा धारण किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? आपके सरकारी कंपनी। क्या कहलाती है? सरकारी कंपनी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। एक निजी कंपनी अंशों के हस्तांतरण को कुछ शर्तों के तहत प्रतिबंधित करती है। तो एक निजी कंपनी है वो अंशों के हस्तांतरण को कुछ शर्तों के तहत प्रतिबंधित करती है। ठीक है, क्या करती है? प्रतिबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों में अधिकतम सदस्य होते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार निजी कंपनी में मैक्सिमम सदस्य कैसे होते हैं? कितने होते हैं? मैक्सिमम 200। कितने होते हैं? 200। वे समता अंश जो कंपनी द्वारा अपने संचालकों और कर्मचारियों को मूल्य संवर्धन या बौद्धिक संपदा अधिकार या प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो ऐसे समता अंश जो कंपनी संचालकों और कर्मचारियों को मूल्य संवर्धन या बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वेरी इंपॉर्टेंट कठोर समता अंश। क्या कहलाते हैं? कठोर समता अंश, स्वीट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन किया जाता है। तो जो कंपनी के अंतर नियम है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मैंने बताया, विशेष प्रस्ताव पारित करके। कैसे? विशेष प्रस्ताव पारित करके। दोस्तों ये आपका टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट 2 और है, तो आप फटाफट वीडियो देख लो। इसमें आपके जो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, इसमें मैं सारे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। मैंने बात करी थी आपके पार्टनरशिप कंपनी और आपके एकल स्वामित्व, जिनके सारे क्वेश्चन थे वो एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। हाँ ये जरूर है कि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन सारे क्वेश्चन एक जगह है। आप पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट रिवीजन होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन और है दोस्तों, तो आप फटाफट इनका भी जवाब दे दीजिए। व्यवसाय एक क्रिया है, फटाफट बताइए क्या है व्यवसायिक क्रिया?
किस तरह की क्रिया है व्यवसाय? या आप जानते ही हो आर्थिक क्रिया है। कैसी है? आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक प्रारूप विकास के क्रम में पहले अस्तित्व में आया था? तो सबसे पहले कौन आया था? एकल स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से व्यावसायिक प्रारूप में स्वामी की जोखिम बिना किसी अपवाद के अविभाजित और असीमित होती है? तो कौन से में होती है? एकल स्वामित्व में। कौन से में होती है? एकल स्वामित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण केवल एकल स्वामित्व में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? व्यक्तिगत संपर्क सिर्फ एकल स्वामित्व में कर सकते हैं। कौन सा एकल स्वामित्व का अवगुण है? तो इनमें से अवगुण बताना है आपको एकल स्वामित्व वाले का। जन विश्वास की कमी सही है, सीमित वित्त भी होता है सही है, निरंतरता का अभाव। क्या हो जाएगा? सारे के सारे एकल स्वामित्व के अवगुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यवसाय छोटा हो, क्या? यदि व्यवसाय छोटा हो और निवेश कम तो कौन सा व्यवसाय प्रारूप उपयुक्त होगा? यदि व्यवसाय छोटा है और निवेश कम है तो कौन सा व्यवसाय प्रारूप उपयुक्त होगा? बताइए कौन सा होगा? एकल स्वामित्व। छोटा निवेश होना चाहिए और छोटा बिजनेस हो तो एकल स्वामित्व लेना चाहिए। साझेदारी स्थापित की जा सकती है, तो कैसे की जा सकती है साझेदारी स्थापित? दो प्राकृतिक व्यक्तियों के बीच, अभी बताया मैंने दो कृत्रिम व्यक्तियों के बीच, तो क्या हो जाएगा? 1 एंड सेकंड। सही। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्न में से किसी साझेदार को फर्म छोड़कर जाने पर सार्वजनिक सूचना देने की अनिवार्यता होती है? फर्म छोड़कर जाना है और सार्वजनिक सूचना देने की अनिवार्यता किस में होती है? सक्रिय साझेदार के लिए जरूरी होता है ये। निम्न में से कौन सा साझेदार सही मायने में फर्म का साझेदार नहीं होता? तो सही मायने में कौन सा नहीं होता? गत्यावरोध द्वारा साझेदार। ये सिर्फ प्रदर्शन करता है कि मैं हाँ साझेदार हूँ। ये प्रदर्शन साझेदार भी कह सकते हैं इसको। निम्न में से अवयस्क की फर्म में कौन सी स्थिति होती है? कौन सी होती है? फर्म के लाभ ग्रहीता की, सिर्फ केवल लाभ लेता है ये। अवयस्क जो पार्टनर होता है ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अवयस्क साझेदार वयस्क हो जाता है तो कितने माह में उसे साझेदार बनने या बनाने से संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं? तो कितने महीने में लेने पड़ते हैं? 6 महीने के अंदर लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी 5 वर्षों के लिए निश्चित की गई किंतु आपसी विश्वास के लिए 5 वर्षों के बाद भी चलती रही, तो साझेदारी कौन सी होगी? ऐच्छिक साझेदारी। कौन सी होगी? ऐच्छिक। फर्म का पंजीकरण करवाया जाता है, तो कैसे करवाया जाता है? व्यापार के प्रारंभ में, व्यापार के मध्य में, समापन प्रारंभ के होने पर भी, तो उपयुक्त में से कभी भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्ति लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य करार के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि करार नहीं हो तो निम्नलिखित क्रियाओं का प्राथमिक क्रम क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? बाहरी ऋणों का भुगतान। क्या होगा? बाहरी ऋणों का प्राथमिक, सबसे पहला बाहरी ऋणों का भुगतान करना। विदेशी कंपनी है, तो विदेशी कंपनी क्या है? बताइए कौन सी क्या होती है? निगम निकाय होती है। क्या होती है? निगम निकाय। कंपनी की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? बताइए। कंपनी स्वयं अपना शासन चलाती है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। कंपनी अपना स्वयं शासन चलाती है, ये विशेषता नहीं होती है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य क्या होते हैं? बताइए। 7 और 2। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं आपके? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? सॉरी ये गलत है आपके, यहाँ पे 7 और 2 नहीं होएगा। प्राइवेट में होते हैं आपके 2, पब्लिक में न्यूनतम होते हैं 7। कौन सी कंपनी को क्रय विवरण जनता को जारी करना होता है? ठीक है, कौन सी कंपनी को क्रय विवरण जनता को जारी करना होता है? तो कौन सी कंपनी को करना होता है? सार्वजनिक कंपनी जो जनता से अंश आमंत्रित करती है। कौन सी? जो जनता से अंश अंश आमंत्रित करती है, वही क्रय विवरण जनता को प्रोस्पेक्ट्स देना होता है। कंपनी द्वारा
नाम रखने से लेकर व्यापार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? नाम से व्यापार, नाम से स्टार्ट और व्यापार तक प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? इसमें से कोई भी निगमन भी कह सकते हैं, निर्माण भी और प्रवर्तन भी। कंपनी का अधिकार प्रपत्र चार्टर संविधान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम के 6 भाग होते हैं, निम्न में से कौन सा शामिल है? बताइए कौन सा शामिल है? नाम वाक्य होता है, स्थान वाक्य, पूंजी वाक्य, दायित्व वाक्य, उद्देश्य, संघ वाक्य। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से सार्वजनिक प्रलेख हैं? तो कौन कौन से हैं? पार्षद सीमा नियम होता है, पार्षद अंतर नियम भी होता है, प्रविवरण भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कंपनी के निदेशकों की सभा वर्ष में कम से कम कितनी बार करवाई जानी चाहिए? निदेशकों की सभा कितनी बार करानी चाहिए? वर्ष में कम से कम 4 बार। कितनी बार? 4 बार। सदस्यों की सभा आयोजित की जाने से पूर्व पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो किसको देना अनिवार्य है? 21 दिन के पहले सूचना देना अनिवार्य है। यदि कोई सदस्य एओए से बाहर जाकर कार्य करता है, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाकर कार्य करता है, तो वह इंट्रा वायरस एक्ट के तहत आएगा। क्या आएगा? इंट्रा वायरस एक्ट। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी धारा है? 400। कंपनी अधिनियम 2013 किस तिथि को पारित हुआ था? 29 अगस्त 2012 को। 29 अगस्त 2012 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, नए कंपनी अधिनियम के तहत कौन सी कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होता है? नए कंपनी अधिनियम के तहत कौन सी कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होता है? तो कौन सी को लेना पड़ता है? निजी कंपनी को भी लेना पड़ता है, सार्वजनिक को? क्या दोनों को लेना पड़ता है क्या? नए कंपनी अधिनियम के तहत कौन सी कंपनी को बिजनेस प्रारंभ करने का कोई सी को भी नहीं लेना पड़ता। ठीक है। क्या हो जाएगा? फोर्थ। गैर सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में परिभाषित किया गया है। तो गैर लाभकारी कंपनी को कौन से में दिया गया है? धारा 8 में। गैर लाभकारी कंपनी को धारा 8 में। नेक्स्ट, लघु कंपनी से तात्पर्य है कि जिसकी अधिकतम चुकता पूंजी है। तो लघु कंपनी की अधिकतम चुकता पूंजी कितनी है? 50 लाख रुपए। कितनी है? 50 लाख रुपए। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो गए। लगभग 200 क्वेश्चन थे जो कि आपके बीओ से संबंधित, व्यवसाय पद्धति से संबंधित चैप्टर सेकंड के एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप और साझेदारी, तीनों टॉपिक से एक साथ क्वेश्चन आए थे। लगभग 200 क्वेश्चन करवाए हैं। इन 200 क्वेश्चनों को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।